तो शरद को जानते ही हो ना, मेरा मझला बेटा। पंडित जी, अब आपको ही उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढनी होगी। जी माँ जी, मझले बेटे का रिश्ता तो पहले से ही तय है। हाँ, तय तो हुआ था, लेकिन देव परिवार में कोई भी इंतजार करने के लिए राजी नहीं है और बड़े बेटे की शादी के लिए मुझे इंतजार करना ही होगा। मैं ये भी जानती हूँ कि बड़े बेटे के लिए लड़की तो मिल जाएगी, लेकिन कुंडली मिलनी चाहिए और कुलीन भी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना? हाँ, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वैसे अच्छी लड़की तो... अच्छे की पहचान आजकल किसको है बताइए? वरना वो लोग मेरे मझले बेटे के लिए थोड़ा रुक नहीं पाते क्या? अब वो लोग मेरे बेटे के लिए रुक नहीं पा रहे हैं, इसलिए तो मुझे कोई और लड़की ढूंढनी पड़ रही है। माँ, आप एक बार और सोच लेती ना। आप बेकार में इतना गुस्सा कर रही हो माँ। ताई जी, आप माँ को जरा समझाओ ना। रमी ठीक है तो बोल रही है छोटी। छोटी तू एक बार सोच कर देखना। देखिए, विभावती ही मेरे लड़के के लिए एकदम सही लड़की है, मैं ये नहीं मानती। नहीं, ऐसा तो नहीं। दरअसल मैं बोलना चाह रही थी कि लड़की बहुत ही अच्छी है। पता नहीं क्यों वो बहुत ही अच्छी लगने लग गई है और घर के सब लोगों को तो पता चल ही चुका है कि वो इस घर की बहू होगी। तू और विभा की माँ अगर जिद पकड़ के बैठ गई तो... जिद नहीं, विश्वास है। दोनों परिवारों के बीच रिश्ता बनेगा सिर्फ विश्वास और भरोसे से। आपके देवर ने तो उनसे वादा भी किया था कि विभावती के साथ ही शरद की शादी होगी। वो लोग इस बात पर भी विश्वास नहीं रख पाए। सब मान रही हूँ माँ, लेकिन विभावती की माँ ने उस चिट्ठी में जो लिखा है उस पर निर्भर होकर आप क्या दोनों की शादी ही तोड़ देंगी? प्रमीला, जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, हो सकता है वो लोग हमारे बारे में नहीं जानते, या फिर वो हमारे मझले बेटे शरद को पसंद नहीं करते। मैं ऐसे परिवार में अपने बेटे की शादी बिल्कुल नहीं करवाऊंगी। क्या रे, कहाँ जा रहा है? शुभी को लाने के लिए। ताई जी, छोटी देख ना, शरद बहुत ही दुखी लग रहा है। तू अगर थोड़ा समझ ले। मैं नर्म से पेश आई तो सब सर पे चढ़ जाएंगे, जो मुझे पसंद नहीं। अगर ये शादी हो भी जाती तो भी वो लोग उनकी लड़की को इस घर में नहीं भेजते। मेरे शरद को घर जमाई बनाकर रखते हैं और मैं ऐसा होने नहीं देती। इसलिए मेरे बेटे के लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढनी होगी। विभा, मैं क्या कह रही थी? मनमत और उसकी माँ ललिता देवी ने तुझे पसंद किया है। मनमत तो एक बैरिस्टर है, मैनचेस्टर में उसका एक घर भी है। और वैसे तू भी कोलकाता में ही रहेगी, स्वतंत्र तरीके से जी सकती है, हमसे कभी भी मुलाकात कर सकती है। और अच्छा, कोलकाता से कटक जाने का कोई मतलब है क्या? मैंने इतना सब कुछ सोच विचार किया, उसके बाद ही मैंने मनमत के साथ तेरी शादी पक्की की है मेरी बेटी। कह रही थी कि ललिता देवी और मनमत आ रहे हैं, मतलब वो लोग जगन्नाथ दर्शन के लिए जाने वाले हैं, पुरी जाएंगे। मैं सोच रही थी क्यों ना हम भी उनके साथ चलें। सुनना, करीब से थोड़ी बातचीत भी कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। तू सोच ले, तू अच्छे से सोच। मैं आती हूँ कुछ देर में। विभा, भैया, माँ तो पूरी जाने के लिए अपना मन बना चुकी है। किसी तरीके से ये रोक नहीं सकते हैं भैया। भैया देखो ना, आप किसी तरीके से इसे रोक दो। आप जरूर रोक सकते हो। विभा, रोकने का आखिरी रास्ता भी बंद हो गया है। अभी सतीश बाबू की चिट्ठी में उत्तर आया है
उन्होंने लिखा है कि इस विषय में उनके मां के सिद्धांत ही आखिरी हैं। अजीत, फिर से बहन को भड़काने के लिए आए हो ना? विभा बेटी, ये देख, मनमथ ने तेरे लिए भेजा है। खास केक। थोड़ा सा चक्कर तो देख बेटी, देख, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा तो खा ले, देख, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। प्यारी बेटी। हम कब निकलने वाले हैं? निकलने वाले हैं मतलब? ओह, इसका मतलब तुम पूरी जाने के लिए तैयार हो? जय जगन्नाथ। अजी सुनते हो? हमारी बेटी मनमथ के साथ पूरी जाने के लिए तैयार। जिद में आकर तुम ये सब क्या कर रही हो विभा? दरअसल तुम ये सब तो बिल्कुल नहीं चाहती ना। मन की बातों को छोड़ दो भैया, माँ को जो सही लग रहा है वही करने दो। विभा, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम शरद बाबू से नाराज होकर तुम ये सब बोल रही हो। विभा विभा विभा, ऐसा भी हो सकता है कि तुम जैसे माँ के ऊपर नाराज होकर जैसे माँ के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया है, शरद बाबू के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो। भैया, हर किसी पर गुस्सा करना सही नहीं होता है। खाइए। प्रमिला, मुझे एक बात साफ साफ बताओ, क्या शरद को ये रिश्ता पसंद था या नहीं? मुझे तो ऐसा ही लगा बाबा। इसका मतलब रिश्ता टूट जाने में शरद की सहमति नहीं है। दरअसल बाबा, कोलकाता के हॉस्टल में रहते वक्त अजीत जी बहुत बार हॉस्टल में आए थे और शरद और सतीश को अपने घर लेकर गए थे। सतीश ने वापस आने के बाद मुझे सब बताया था और आपके साथ बात करने के लिए भी कहा था। मैं ही बात नहीं कर पाई। इसका मतलब इस विषय को लेकर तुम दोनों में बहुत बातचीत हुई। प्रमिला, सतीश और शरद उनके घर जाते थे और वो भी लगभग रोज जाते थे। तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? दरअसल बाबा, मैं समझ नहीं पाई। मुझे नहीं पता था कि उसकी शादी को लेकर इतनी मुश्किल होगी, इसलिए मैंने उनके मिलने जुलने में कोई रोक टोक नहीं की। बाबा, बाबा आपको कुछ करना ही होगा, कुछ कीजिए बाबा। अब तक सब ठीक था प्रमिला, लेकिन अब देजी की पत्नी ने तुम्हारी माँ को चिट्ठी लिख दी है। अब यही चिट्ठी अक्षय जी ने मुझे लिखी होती तो मैं उन्हें दूसरे तरीके से समझाता, लेकिन अभी तो सब गड़बड़ हो गई है। मैं तुम्हारी माँ को कैसे समझाऊं कि तुम तो जानती हो तुम्हारी माँ का मान सम्मान बाकी लोगों से बहुत ज्यादा है। वो सिर्फ अपने लड़कों की ही बात सुनती है। पापा, मैंने शरद को बहुत बार कहा था माँ को समझाने के लिए, लेकिन शरद ने एक नहीं सुनी। हाँ, वो क्यों सुनेगा? मंच के ऊपर खड़े होकर सबके सामने देश हमारी माँ है ऐसा भाषण दे सकता है, लेकिन अपनी माँ को समझाने की हिम्मत नहीं है उसमें। इन सब के बीच विभावती भुगत रही है बाबा। मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई थी, सच में। मुझे भी। रूप में, स्वभाव में वो बहुत कोमल लड़की है। इस घर को उसकी जरूरत है प्रमिला। विभा बेटी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मनमथ से शादी करने में तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? तुम्हारे माँ बाबा के सामने ही तुमसे ही सवाल कर रही हूँ।
दरअसल मेरा ये मानना है कि शादी से पहले लड़कों की इच्छा जानना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी होता है शादी के लिए लड़की की मर्जी जानना। इंग्लैंड में कुछ ऐसा ही चलन है। वहाँ पर लड़कियों की इच्छा को एक समान तरीके से ही महत्व दिया जाता है और वैसे भी वो लोग हमसे बहुत आगे हैं। विभा बेटी, शर्माने की जरूरत नहीं है, बोलो। बोलो विभा बेटी। दरअसल ललिता जी, विभा काफी शर्मीली है। ये अपनी इच्छा को अच्छे से बोल नहीं पाती है। शर्मीली नहीं हूँ माँ। दरअसल मैं अपने ही देश में पली बड़ी हूँ ना, इसलिए माँ बाबा जो चाहेंगे वैसा ही करूंगी। इनका फैसला ही मेरा फैसला है। ललिता देवी, दरअसल विभा बेटी थोड़ी। सुबाला, विभा बेटी मुझे पसंद है। उसके पास खुद की एक विचारधारा है। वो क्या है कि इंग्लैंड में काफी समय बिताया है मैंने। वहाँ पर लड़कियों की इच्छाओं को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। सुबाला, विभा बेटी ही मेरी बहू बनेगी। माननीय जानकीनाथ बोस समीपेशु। गुप्ता जी, इस मामले की सुनवाई के लिए अगले हफ्ते का समय मिला है। उम्मीद है कि हम ही जीतेंगे। ये एक चिट्ठी आई है। अक्षय बाबू, सतीश और शरद घर में है? जी हाँ है। उनसे कहो मैंने बुलाया है। हाँ। चलिए फिर, ये तो तय हो गया। आप लोग निश्चिंत होकर जाइए। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। बाबा, आपने हमें बुलाया था क्या? हाँ सतीश, कल सुबह तुम दोनों मेरे साथ पूरी चल रहे हो। जी, पूरी? हाँ, पूरी। हम मेरे एक मुवक्किल से मिलने जा रहे हैं। हमारे साथ एक वकील भी होंगे। जाओ अपनी माँ को बता दो। जी। माँ, बाबा कह रहे थे कल सुबह उनके साथ पूरी चलना होगा। माँ, हाथ पैर धो लिए हैं मैंने। तुम सबको पूरी जाना है, लेकिन वहां जाकर करोगे क्या? पता नहीं माँ, बाबा ने तो बस कहा कल सुबह उनके साथ पूरी चलना है। उन्होंने कहा कि पूरी में एक मुवक्किल आने वाले हैं और साथ में एक वकील भी। पूरी? और मुझे नहीं ले जाओगे? ओ मजले भैया, ओ बड़े भैया, आप एक बार बात करके देखिए ना, बाबा आपकी बात जरूर मानेंगे। बोलो ना बड़े भैया, मजले भैया, बोलो ना। सुरेश भैया, आप अकेले क्यों जाएंगे? हम भी आएंगे। ओ माँ, बाबा को बोलो ना, हम सब साथ में पूरी चलते हैं। अरे माँ बोलो ना, बात करो ना माँ। बोलो ना बाबा को। बोलो ना माँ, माँ बोलो। चुप करो, कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम लोगों ने क्या सोच लिया? बाबा को जरूर कुछ काम है, इसीलिए तो मजले भैया और बड़े भैया को साथ ले जा रहे हैं। तुम सब जाकर क्या करोगे? और तुम्हारी तो परीक्षा निकट आ रही है ना,
जाओ जाके पढ़ाई करो, जाओ। तुम सब अपना दिल छोटा मत करो, अभी चलो, बाद में खेलते हैं। अच्छा माँ, मैं कह रहा था कि पूरी जाना है, कहीं नहीं जाओगे तुम अभी अभी नए स्कूल में भर्ती हुए हो ना शुभी? नहीं नहीं माँ, मैं पूरी जाने की बात नहीं कर रहा। मैं पता करने आया था कि मेरे पास धोती है क्या? धोती? धोती से तुझे क्या करना है शुभी? जरूरत है भैया। शुभी? ए सुबी, धोती का क्या करना है तुझे? सुबी, पता नहीं इसके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, भगवान जाने। थक गई मैं इन सब के चक्कर में। नंदू, देख देख, ये कौन से अंग्रेज का बेटा है? कैसे बन के आया है देख, गांव के स्कूल में अंग्रेज बन के आया है। कैसी बातें कर रहे हो तुम सब? बताओ तो, तुम्हारे बक्से को हाथ लगाया किसकी इतनी हिम्मत? मैंने तो कहा है, अपनी आंखों से देखो। चलो, मामा ने भी देखा है। हाँ। मामा बताओ। मेरे हिसाब से कोई चोर भूत होगा, जो चोर भी है और भूत भी, इसलिए तो तुम सबको रात में कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या झमेला है? अब कौन तुम्हारे बक्से के साथ छेड़छाड़ करेगा? क्या था बक्से में? सारे कपड़े सब इधर उधर कर दिया है, तहस नहस कर दिया है। धत, कोई सुनता ही नहीं है। सच में भगवान, हर एक दिन अलग अलग कांड करके आ जाते हो तुम लोग। मनोदर मौसी, आप रहने दो, मैं देख लेती हूँ। सुधीर, इतनी छोटी सी बात को लेकर जो तू कर रहा है ना। नहीं नहीं बड़ी दीदी, छोटी सी बात नहीं है। हमारे कमरे में घुसकर बक्सा खोलकर कपड़ों को तहस नहस कर दिया। अरे बाबा, किसके पास इतना समय है? भूत के पास? तुम सबकी धोती का लालच किसको हो सकता है भाई, बताओ? सुबी को। शुभी को लालच है सुनील की धोती का? रोनो तू। सुबी, बंदे ये क्या पहन लिया तूने शुभी? ये तो मेरी धोती शर्ट है। तुझ पर कितनी अजीब दिख रही है रे। तू क्या क्या करता है रे? इसका मतलब बक्से से तूने धोती निकाली थी। ऐसा क्यों किया सुबी? सुधीर भैया, सुनील भैया, आप दोनों से मांगता तो आप नहीं देते, इसलिए मैंने किसी को कुछ कहे बिना ही ले लिया। मेरे पास तो धोती और शर्ट नहीं है ना, तो क्या करता बोलो? लेकिन तू तो धोती और शर्ट पहन के स्कूल नहीं जाता शुभी? आज से धोती शर्ट पहन कर ही जाऊंगा ताई जी। स्कूल में सब यही पोशाक पहनते हैं। लेकिन हम सब तो स्कूल में शाही भी कपड़ा पहनकर जाते हैं। लेकिन भैया, मुझे तो उन लड़कों में से एक बनना होगा, वरना वो मुझे साहब साहब कहकर चिढ़ाएंगे।
सुन, तुझे पता है आज क्या हुआ? देखो देखो गोपाल का तमाशा देखो। साहब ने पहना है कपड़ा हमारी तरह, फिर भी कपड़ा देखो नीचे गिरा जाए।